हम धुरंधर सीरीज की स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक तरह से कह लो सेकंड फेज है ये। आपका 2.0 है। हमने 2026 के लिए इसको स्टार्ट किया था। अब हम 2027 के लिए से लेके चल रहे हैं, यूपीएससी 2027 के लिए। इसे हम करने क्या वाले हैं, आपके डेली न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर है उससे आपके एमसीक्यूज रहेंगे। 5 to 6 एमसीक्यूज यू विल ट्राई। कभी आपके 8 भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, बट यूजुअली 5 to 6 क्वेश्चन रहेंगे। एक दिन में 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना मतलब पॉसिबल नहीं है। पॉइंट इज कि 5-6 से ज़्यादा टॉपिक्स होते ही नहीं है जो इंपॉर्टेंट होंगे। सो इन अ मंथ यू कैन से अराउंड 180 टॉपिक्स जो है आपके कवर हो जाएंगे। और प्रीलिम्स तक आपके जो प्री आपका होने वाला है 2027 24 मई को, ठीक है, बाय दैट टाइम आप देखना अराउंड 1500 से 2000 टॉपिक्स आपके कवर हो चुके होंगे। और मेजोरिटी क्वेश्चंस, यू कैन से 20 to 30 क्वेश्चंस। अब ये करंट और स्टैटिक दोनों लिंक, क्योंकि जो करंट में चीजें चल रही होती हैं वो स्टैटिक से लिंक करके ही पूछी जाती है। मान लो अगर एडजर्नमेंट चल रहा है, प्रोरोगेशन चल रहा है, तो उससे क्वेश्चन पूछ देंगे। तो करंट और स्टैटिक लिंक होगा था, तो 20 से 30 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे अगर आप इसको रिलीजियसली कर लो। करना क्या है लेकिन, डेली, डेली विदाउट फेल करना है। फायदा क्या है सीरीज का, क्यों ये सीरीज इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। एक जैसे मैंने कहा कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको अराउंड 40 से 45 मिनट्स, एक बार ध्यान रखना, कोई भी सीरीज, कोई भी आपको मेंटर, कोई भी फैकल्टी कुछ भी पढ़ा ले, लेकिन जो स्टूडेंट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, देयर चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। स्पेशली आपने 2026 का पेपर देख के समझ लिया होगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग, जिनकी फास्ट पढ़ने की एबिलिटी नहीं थी, जिन्होंने पूरे साल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, उनको काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। तो सिर्फ रेडीमेड चीजों पे नहीं जाना, आप हेल्प लीजिए, उनसे सप्लीमेंट कीजिए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। 40 से 45 मिनट्स में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप कमेंट करना, वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट कि हाउ टू कवर इफेक्टिवली इन विद इन 45 मिनट्स। क्या क्या फायदा होगा कि करंट और स्टैटिक लिंक करना आप समझ जाओगे। आप ये देखोगे कि 2026 के स्टाइल के जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एलिमिनेशन वगैरह, उसको हम फॉलो करने वाले हैं। एंड डेली रिवीजन, आप डेली आपने क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ा, पढ़ के आपने उस पे से 5-6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। योर न्यूज़पेपर इज डन, योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज डन। देन स्मार्टर न्यूज़पेपर रीडिंग, अब आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, किस तरह के टॉपिक्स को हमें कवर करना है। सो यू विल गेट यूज टू इट। मतलब आपका ब्रेन जो है ना, उसको ब्रेन की वायरिंग, समझिए आप इस चीज को, आपका माइंड का वायरिंग ऐसी हो जाएगी कि जब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल देखोगे, देखते समझ जाओगे यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछने वाला है और ये क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। यू विल स्टार्ट टू फिल्टर आउट ऑन योर ओन। ठीक है। देन इमर्जिंग थीम्स अर्ली, तो जो यूपीएससी क्या करते हैं, जो द हिंदू वगैरह है या इंडियन एक्सप्रेस वगैरह है, क्या है, वो नए नए थीम्स को कवर करते रहते हैं। मान लो एआई है, एआई हेलुसिनेशन है, तो इस तरह के टॉपिक्स वो पहले ही कवर करते रहते हैं। तो यूपीएससी उसको एक तरह से कह लो लैग करेगा कि साल भर पहले की न्यूज पूछेगा। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इस तरह की कोई थीम्स आप मिस नहीं करोगे। देन बैकलॉग कंट्रोल, अगर आप डेली पढ़ रहे हो, धुरंधर सीरीज को आप डेली फॉलो कर रहे हो, अराउंड 8 to 10 मिनट जाएंगे आज, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्लाइड तो नीडेड है। अदरवाइज 8 से 10 मिनट में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओनली व्हेन वी गेट टू मच इनटू डिटेल कि भाई एक ही चीज एक्सप्लेन करने तक, वो 15-20 मिनट पहुंच सकता है। अदरवाइज 8 से 10 मिनट में आपका ये सीरीज खत्म हो जाएगा डेली का वीडियो। एंड दैट विल हेल्प यू नो कंट्रोल योर करंट अफेयर्स थिंग ऑन अ डेली बेसिस। ओके। इसमें अगर आपको लगे कि थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना है टॉपिक्स का, तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज वी विल ट्राई टू कीप इट इन अ क्विज फॉर्मेट कि आपका टाइम सेव हो। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू टर्मिनेशन ऑफ सिटिंग एंड सेशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडजर्नमेंट साइन डाई टर्मिनेट, एडजर्नमेंट साइन डाई जो करता है वो टर्मिनेट करता है सिटिंग ऑफ अ हाउस विदाउट फिक्सिंग अ डेट फॉर इट्स नेक्स्ट सिटिंग। नेक्स्ट सिटिंग के लिए बना बताए क्या किया, टर्मिनेट कर दिया सिटिंग ऑफ द हाउस को। एंड सेकंड वन इज प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स अ सेशन ऑफ अ हाउस एंड इज इफेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट करते हैं वो, और टर्मिनेट क्या करता है, सेशन को। एंड थर्ड वन इज डिजोल्यूशन अप्लाइज टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, डिजोल्यूशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों पे लागू होता है। अब पेंडिंग बिल नेसेसरीली, कि जरूरी है पेंडिंग बिल का लैप्स होना जब प्रोरोग होता है हाउस। ओके। सो पॉज द वीडियो, ये फॉर्मेट रहेगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए अपने पेपर पे। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ओनली टू स्टेटमेंट। अब टू स्टेटमेंट कौन सा गलत है, थर्ड एंड फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। डिजोल्यूशन अप्लाइज टू बोथ, लोकसभा पे लागू होता है, राज्यसभा पे नहीं होता। ये आप लोगों को पता होगा, इसे आप हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं, इसे परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। परमानेंट हाउस ही बोलते हैं, 6-6 साल का टेन्योर होता है। ठीक है, 6 साल का टेन्योर होता है, और हाउस जो है लेकिन ये परमानेंट है, ये कभी एंड नहीं होता, डिजोल्व नहीं होता। फोर्थ वन, प्रोरोगेशन के केस में कुछ भी नहीं होता पेंडिंग बिल को, नो इफेक्ट। ठीक है। ओनली थिंग इन केस ऑफ, जब आपका डिजोल्यूशन होता है तब होता है कुछ बिल के ऊपर, कुछ बिल पे नहीं होता, कुछ बिल पे होता है, बट ओनली इन केस ऑफ डिजोल्यूशन। एंड द फर्स्ट वन एडजर्नमेंट साइन डाई, तो क्या है, सेटिंग ऑफ द हाउस कर देता है वो टर्मिनेट विदाउट फिक्सिंग अ डेट फॉर इट्स नेक्स्ट सिटिंग। इसका मतलब सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड वन इज की टर्मिनेट अ सेशन ऑफ हाउस एंड इफेक्टेड प्रेसिडेंट, ये भी सही है। प्रोरोगेशन जो करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, कि कर दिया, ठीक है, एक सेशन खत्म हो गया, जैसे मानसून सेशन खत्म हो गया या विंटर सेशन खत्म हो गया, अब नेक्स्ट सेशन होगा जब प्रेसिडेंट आपको बुलाएंगे नेक्स्ट हाउस को, नेक्स्ट सेशन को। पहले में क्या है, एडजर्नमेंट साइन, एडजर्नमेंट अगर करेंगे तो एडजर्नमेंट टाइम बता देते हैं कि 2 बजे से होगा, हाउस एडजर्न टिल मंडे, हाउस एडजर्न टिल 25 ऑफ अगस्त। तो वो होता है एडजर्नमेंट। बट एडजर्नमेंट साइन डाई मतलब टाइम नहीं बताया है, बिना विदाउट नेमिंग द टाइम एडजर्नमेंट कर दिया गया है, दैट इज एडजर्नमेंट साइन डाई।
ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो ओनली टू विल बी द राइट आंसर, 1 और 2 इज करेक्ट। ठीक है, इन द नंबरिंग गलत है आपकी। सही सेकंड क्वेश्चन है। आज टोटल जो होंगे आपके 5 क्वेश्चन होंगे। विद रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ प्रोफेनेशन एज डिस्कस इन पॉलिटिकल थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, यूपीएससी इस तरह की चीजें पूछता है, आपने देखा नए नए कंसेप्ट को ला देता है। ठीक है, इस वजह से आपने देखा होगा एक तरह से एथिक्स या फिर मैनेजमेंट आप कह सकते हो, या आप एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, उससे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे इस बार, केस स्टडी की तरह क्वेश्चन पूछ दिए थे। यूपीएससी कैन इनोवेट, इस तरह के कंसेप्ट को इग्नोर नहीं करना। प्रोफेनेशन, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग समथिंग फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्टेड और सेक्रेड स्फेयर इनटू कॉमन और ऑर्डिनरी यूज। कह रहा है सेक्रेड या रिस्ट्रिक्टेड यूज से ना उसको क्या कहते हैं, कॉमन वाले यूज में ले आए हैं। सेकंड वाइज, इट नेसेसरीली इंप्लाइज फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और इंस्टीट्यूशन बीइंग चैलेंज, जिसको चैलेंज कर रहे हैं उसका डिस्ट्रक्शन करना मतलब नेसेसरी है वो चीज। एंड थर्ड वन, ह्यूमर सटायर एंड पैरोडी कैन फंक्शन एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोफेनेशन बाय वीकनिंग द सिंबॉलिक अथॉरिटी ऑफ डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन। कह रहे ह्यूमर सटायर पैरोडी ये सब जो है इसको यूज कर सकते हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोफेनेशन। उससे करते क्या है, सिंबॉलिक अथॉरिटी जो होती है डोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस की, गवर्नमेंट की, स्टेट की, उसको वीकन कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन, प्रोफेनेशन इज कंसेप्चुअली डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेयर प्रोफेनिटी और अब्यूजिव लैंग्वेज। जो गाली वाली देना होता है उससे अलग है ये चीज। ठीक है, यानी कि उससे आपने सेम कर दिया कि प्रोफेनेशन और प्रोफेनिटी जो है, गाली गलौज जो है वो सेम हो गया। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। तो द राइट आंसर फॉर दिस सेकंड वन इज इनकरेक्ट। कि देखो एक तो नेसेसरी बोल दिया है कि भाई हमेशा होना ही चाहिए, फिजिकल डिस्ट्रक्शन ये नहीं है, ये इनकरेक्ट है। पहला तीसरा सही है कि डिफरेंट है, गाली गलौज वाली चीज नहीं है ये। ठीक है, प्रोफेनिटी से अलग है ये। और ये सही बात है कि सेक्रेड स्पेयर से हटा के इसको मासेज में ले आए। प्रोफेनेशन मींस रिमूविंग समथिंग फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ एक्सक्लूसिव सेक्रेड, और उसको कहाँ ले आते हैं, कॉमन यूज में इसमें। ठीक है, डिस्ट्रक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। सटायर ये इन्फॉर्मेशन वाली, इनफॉर्मल वाली चीज है ये, ह्यूमर सटायर वगैरह का यूज इसमें कर सकते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस विल बी 3। होपफुली यू वुड हैव गॉट इट राइट। अगर नहीं सही है आपका तो पढ़ लेंगे इसे। एंड फोर्थ स्टेटमेंट काफी न्यूज में चल रहा है। विद रेफरेंस टू वंदे मातरम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल स्टेटस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वंदे मातरम इज एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल सॉन्ग। क्या है, नेशनल सॉन्ग की तरह इसको रिकॉग्नाइज किया गया इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड सेकंड वन इज 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेटेड दैट वंदे मातरम वुड बी ऑनर्ड इक्वली विद जनगण मन बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिक रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। की कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था 24 जनवरी 1950 को कि इसको इक्वल स्टेटस पे रखा जाएगा जनगण मन के साथ। ठीक है, देन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड्स वंदे मातरम द स्टेटस ऑफ को नेशनल एंथम। कह रहे हैं कि इसको नेशनल एंथम के साथ साथ को नेशनल एंथम का स्टेटस दे दिया है वंदे मातरम को। एंड फोर्थ वन इज हिस्टोरिकली ओनली द फर्स्ट टू स्टैंजाज वर अडॉप्टेड फॉर ऑफिशियल यूज बाय द कांग्रेस इन 1937। कि ये ऐसे तो बड़ा है लेकिन इसके जो दो स्टैंजा है उसको यूज किया गया है। और 1937 में कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें डिसाइड किया गया था। सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस होपफुली यू गॉट इट राइट, कि इसमें सेकंड और फोर्थ है आपका दैट इज करेक्ट। पहला आपका इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी एक्सप्लिसिटली इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिकॉग्निशन वाली चीज नहीं है, मेंशन नहीं है नेशनल सॉन्ग वाली चीज का, और डेजिग्नेट नहीं करता है वंदे मातरम को एज ये को नेशनल एंथम की, को नेशनल एंथम की तरह इसको नहीं करता है। सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, सो होपफुली ये आपने सही मार्क किया होगा। Then the fourth question with reference to काजीरंगा नेशनल पार्क, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ऐसे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, आप लोग एटलस में मार्क कर लिया करना, हैबिट बना लो, डेली एटलस बैठो, जो भी चीज न्यूज में सुनो उसमें एटलस में मार्क जरूर कर लो कौन सी चीज कहाँ पे है। इट इज लोकेटेड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। कह रहे ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लड प्लेन्स में है। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट कंटेन्स पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस, वाइल्ड वाटर बफेलो एंड स्वैम डियर। क्या ये सब चीजें यहाँ पे मिलती हैं, वन हॉर्न राइनोसोरस, वाइल्ड वाटर बफेलो एंड स्वैम डियर। एंड द फोर्थ वन, द कार्बी एंगलोंग हिल्स लाई टू इट्स नॉर्थ एंड फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ मूवमेंट लैंडस्केप। कह रहे जो कार्बी एंगलोंग हिल्स है ये काजीरंगा नेशनल पार्क के नॉर्थ में है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। अब मैप ज्योग्राफी अगर आपके ठीक है तो आप सही मार्क करोगे, अदरवाइज गलत करोगे। पहला और दूसरा और तीसरा ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लड प्लेन में है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और तीसरा भी सही है कि यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस, वाइल्ड वाटर बफेलो एंड स्वैम डियर मिलता है। फोर्थ वन इज इनकरेक्ट, ये नॉर्थ की जगह साउथ में है। ठीक है, जो ये है ये नॉर्थ में ना होके इसके साउथ में है, नेशनल पार्क के साउथ में है। तो ओनली 3 इज द राइट आंसर। लोकेशन इसीलिए मार्क करना इंपॉर्टेंट है और समझना जरूरी है, और मैप को डेली देखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और ये ऐसे आपका कॉमन नॉलेज बन जाएगा। सो विद रेफरेंस टू इन स्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट प्रमोट्स ऑथराइजेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडिया स्पेस एक्टिविटीज। कह रहे क्या प्रमोट करता है ये, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को, और उसको ऑथराइज करता है। एंड सेकंड इज इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही फंक्शन करता है। सो पॉज द वीडियो
एंड दिस इज फेयरली इजी क्वेश्चन, आपने सही मार्क किया होगा। राइट आंसर फॉर दिस इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये क्या करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और ये इंडिया के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के प्रमोट करता है कि उनको फैसिलिटेट किया सके, कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही ये काम करता है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आज थोड़े क्वेश्चन लाइटर हैं, वी विल ट्राई कि डेली अब आपके 6 MCQs होंगे। डेली आप लोगों को कमेंट करना है, नो मैटर हाउ यू आर स्कोरिंग। अपना स्कोर जरूर बताओ, अपना स्कोर जरूर बताओ। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स है, और अगर इनकरेक्ट आप करते हो तो 0.66 जो है नेगेटिव है, जो यूपीएससी का रहता है पैटर्न। ये फॉलो करो, स्कोर डेली करो, कंसिस्टेंसी लेके आओ, ट्रस्ट अस ऑन दिस कि 20 से 30 क्वेश्चन जो है आपका विदाउट इवन नोइंग आप एग्जाम में करेक्ट कर लोगे, अगर अभी से आप पढ़ते चल रहे हो। और आपको डेली बस हैबिट का पार्ट बनाना है कि 10, ये जो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, डेली अटेम्प्ट ये करने ही करने हैं, एनी कॉस्ट। ओके, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हेल्प अस ग्रो, एंड वी विल कीप मेकिंग सच कंटेंट। एंड कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस। अगर कोई सजेशन है, कोई फीडबैक, यू कैन ऑल्सो कमेंट। थैंक यू एवरीवन।